गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। रीड मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग जो कक्षा 7 में पढ़ रहे थे हमारी प्रश्नावली 11.3, तो उसका हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 9 कल हल किया था कल की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रश्न नंबर 10 से। देखो प्रश्न नंबर 10 क्या है आपकी बुक में, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 10 से हमारी क्लास को, क्योंकि कल वीडियो अगर पूरा क्वेश्चन करवा देते तो कल वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। तो आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है। 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ताकार गत्ते की शीट में से, यानी एक 14 सेंटीमीटर, ये देखो एक वर्ताकार शीट है और उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर यानी छोटे वृत्त निकाले, यानी उसमें से काट काट के कितने 3.5 सेंटीमीटर के कितने वृत्त निकाले हैं, 2 वृत्त निकाल लिए। 3.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। इसमें से देखो, इसमें से काट काट के ऐसे 2 वृत्त उसने निकाल लिए। काट के क्या किए, 2 वृत्त निकाल लिए और 3 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई। ये तो एक, इसको तो मैं 1 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। 3 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई का एक आयत काट लिया। तो देखो शेष भाग का क्षेत्रफल और पाई बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल लेना है अपने को। आयत निकालिए, शेष भाग का क्षेत्रफल याद करना है। पाई बराबर 22/7 दे रखा है। देखो पाई बराबर क्या लेना है अपने को, 22/7। जो प्रश्न में दे रखा है वही लो। अब देखो, ये पहली बड़ी शीट थी, उसमें से देखो 2 तो वृत्त काटे और एक क्या काट लिया, आयत काट लिया। अब ये पूछ रहा है कि कितना शेष भाग बच रहा है। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका निकालो और उसमें से घटा दो। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला वृत्त है, मैं इसको निकाल रहा हूँ क्षेत्रफल। ये देखो बड़े भाग का क्षेत्रफल, बड़े भाग का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या दे रखा है, 22/7। आर स्क्वायर यानी 14 गुणा 14। अब देखो 7 से काट रहा हूँ, 2 बार कट गया। 7 से काटा, 2 बार कट गया। अब देखो 22 दूनी कितना होता है, 44 को किससे गुणा करूँगा, 14 से। 6, 5 और 56 और 5 कितने होगी, 61। ये कितना है, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी ये बड़ा वाला था, उसका कितना है क्षेत्रफल, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो छोटे वाले का निकालता हूँ मैं। छोटे वाले का क्या करूँगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या लेना है, 22/7। आर स्क्वायर कितना लेना है, 3.5 गुणा 3.5। 7 पंजे कितना होता है, 35। ये कितना आएगा, 0.5। 22 पंजे कितना है, 110। इसको आएगा 11 गुणा 3.5। 11 को 3.5 से गुणा करूँ कितना, 11 पंजे 55। हासिल की 5 बची, 11 थी 33 और 5 कितना हो गया, 38। 38.5 क्या आया, एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों का निकालना है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल। जब दोनों का यदि मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या आएगा, 38.5 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। यानी 2 का है तो 5 10 और 8 दूनी 16 17 और 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया, देखो 5 दूनी 10 का 0 हासिल की, 1 8 दूनी 16 और 1 17, फिर 1 0 मतलब हासिल की, फिर 3 दूनी 6 और 1 कितना 7, कितना आया 77 आ गया दोनों का क्षेत्रफल। यानी इनका इसका मिला के कितना आया, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसका निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा कितनी, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 3। चौड़ाई कितनी है, 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये जो बड़ा वाला वृत्त है, इसमें से क्या क्या निकाला था हमने, 2 तो वृत्त निकाल लिए और एक क्या निकाल लिया, आयत निकाल लिया। अब जो भी जितना भी शेष भाग बच रहा है उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो 616 में से क्या क्या घटाना है, 77 + 3 कितना आया, 80। यानी 616 में से 80 घटाना है। 80 घटा दो कितना आता है, तो कितना आएगा, 616 में से 80 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 536 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 अपना क्या दे रखा है, 6 सेमी भुजा वाली एक एल्यूमिनियम की शीट है, जिसकी कितना है, 6 सेमी भुजा वाली एक एल्यूमिनियम की वर्गाकार शीट है। उसमें से एक वृत्त निकाला है 2 सेंटीमीटर वाला। तो शेष भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी भुजा का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा, 6×6 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस क्षेत्रफल के अंदर से हम लोगों ने क्या निकाला, 2 सेंटीमीटर का क्या निकाला, एक वृत्त निकाला। तो देखो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त
का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या लेना है 3.14 और स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 कितना आएगा ये। इसको सबसे पहले 3.14 को मैं 2 से गुणा करता हूँ कितना आएगा 6.28। फिर इसको 2 से गुणा कराऊँ कितना आएगा 56.12 यानी 12.56 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या है इसका क्षेत्रफल कितना है 12.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए इसमें से यदि मैं इसका क्षेत्रफल का हटा दूंगा तो शेष भाग का क्या जाएगा क्षेत्रफल। तो देखो शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल मैं करूँगा 36 में से क्या घटाऊँगा 12.56 घटाऊँगा। 36 में से क्या घटाऊँगा 12.56 पॉइंट के बाद तो कितना बचेगा 44। यहाँ पे कितना बच रहा है 3 2 कितना आया 23.44 23.44 आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बार हम क्या दे रखा है एक वृत्त की परिधि कितनी है 31.4। तो उस वृत्त की क्या करनी है त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालना है और पाई का मान क्या लेना है 3.14 लेना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। परिधि बराबर कितना 2 पाई आर। परिधि का मान कितना है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर यानी 31.4 किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर है। 2 पाई आर के बराबर यानी परिधि का मान हमें पहले दे रखा, हमें क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है। पाई का मान 3.14 लेना है। देखो आर बराबर 31.4 बट्टा 2 गुणा 3.14। देखो यहाँ पे कुछ कटने लायक बात आपको बताऊँ, ये ऐसे देखो 2 संख्या बाद पॉइंट है तो मैं इधर 8 के ऊपर कितना लगा रहा हूँ 100 लगा रहा हूँ। इधर 1 संख्या बाद पॉइंट है तो इधर 8 के कितना लगा रहा हूँ 10 लगा रहा हूँ। अब देखो 314 से 314 कट गया। देखो 1 0 से 1 0 कट गया। 10 में यदि 2 का भाग देता हूँ तो आर बराबर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्या निकालना है अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या लेना है 3.14 आर स्क्वायर यानी आर का यानी 5 का क्या आएगा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 3.14 गुणा कितना 25। जब 3.14 को 25 से गुणा करो देखो 25 चौक 100 हासिल की 10 25 कम 25 10 कितना 35 3 25 75 और 3 कितना हो गया 78। यह आ गया 78.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आएगा वृत्त का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेरा में क्या दे रखा है एक वर्ताकार क्या है बगीचा है। देखो गोल गोल एक बगीचा है वर्ताकार, उसका क्षेत्रफल कितना है 314 मीटर का स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इस बगीचे के बीच में एक फुहारा है, एक फुहारा है, फुहारा बना रहा हूँ मैं। तो क्या करता है फुहारा आपको पता है चारों तरफ पानी छिड़कते हुए चलता है। लेकिन ये फुहारा कितना पानी छिड़क रहा है केवल 12 मीटर, केवल 12 मीटर की दूरी तक ही ये फेंक कर सकता है पानी की। तो ये पूछ रहा है कि ये फुहारा यदि बीच में लगा दिया जाए तो इस बगीचे की ये सिंचाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है। सबसे पहले तो इस बगीचे का क्या दे रखा है यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है। यदि ये क्षेत्रफल इस वाले के फुहारे से जो 12 मीटर का ये ले रखा है इसके क्षेत्रफल के बराबर आ जाए तो भी सही है। या फिर ऐसे कर लो बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वृत्ताकार का पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 314 है। पाई का मान कितना लेना है 3.14। आर स्क्वायर हमें नहीं पता है तो मैंने आर के स्क्वायर को ऐसे कैसे रख दिया। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग आर स्क्वायर बराबर कितना आता है 3.1 यानी 314 यानी 314 बट्टा 3.14। अभी यहाँ से एक पॉइंट हटा के मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ 100 से गुना। देखो 314 से 314 कट गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आया 100। जब मैं आर का मान निकालूंगा तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 100 यानी आर बराबर कितना आया 10। यानी ये जो बगीचा है उसकी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे इस बगीचे की त्रिज्या कितनी है 10 है। फुहारा कितनी फेंक कर रहा है 12 मीटर। ये तो कितना है 10 मीटर, फुहारा कितनी फेंक कर रहा है 12 मीटर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं। देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपके प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या दे रखा है। अच्छा पानी का छिड़काव का क्या फुहारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो देखो यहाँ पे है ना प्रश्न नंबर 13 की जगह मैंने प्रश्न नंबर 14 को हल कर दिया, कोई बात नहीं 13 भी हम लोग हल कर देंगे। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है फुहारा 12 मीटर तक फेंक कर रहा है। तो हमारा जवाब क्या होगा हाँ जो फुहारा सिंचाई कर देगा, सिंचाई कर देगा।
ये तो आपको पता है क्यों करेगा, क्योंकि देखो फव्वारे की फेंक 12 मीटर है, बल्कि इसकी त्रिज्या कितनी है 10 मीटर है। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं ये फव्वारा क्या कर देगा, सिंचाई कर देगा। एक वर्ताकार फूलों की क्यारी है, ये जो बीच का ऑप्शन है वो क्या है, वर्ताकार फूलों की क्यारी है, और उसके चारों ओर एक पथ बना हुआ है, उसकी चारों ओर एक पथ बना है जिसकी देखो चौड़ाई कितनी है 4 मीटर की, और वर्ताकार ये फूलों का पथ दे रखा है, उसकी देखो 66 मीटर का व्यास दे रखा है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है, और हमें बोला गया है कि पाई का मान क्या ले लो, 3.14 पाई का मान ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या और छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या निकालो, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले के क्षेत्रफल में छोटे वाले का घटाना है। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ बड़े वाला वृत्त। सबसे पहले जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी देखो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 66 है, 66 में देखो 4 इधर जुड़ेगा, 4 इधर आ जाएगा। तो बड़े वाली वृत्त का व्यास कितना होगा, 66 + 4 + 4 कितना हो गया 8, यानी ये कितना हो गया 74 आ गया, 74 मीटर। यानी बड़े वाला वृत्त है उसका व्यास कितना आ गया 74 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी 74 बटा कितना 2, तो इसमें भाग दो कितना आता है 3 और 7 37 मीटर। ये तो क्या हो गई बड़े वाली वृत्त की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो बड़े वाले वृत्त का क्या करना है, अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर पाई r², पाई का मान क्या लेना है 3.14, और देखो ये कितना है 37 × 37। यहाँ पे इसको रहने दो फिलहाल। अब मैं देखो छोटे वाले का निकालता हूँ। देखो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जब छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या देखो कितनी होगी, 66 में किसका भाग देंगे 2 का, बराबर कितना आएगा 33। 66 में किसका भाग देंगे 2 का, कितना आता है 33 आता है। देखो अब 33 तो क्या आ गई 33 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई r² कितना आएगा 3.14 गुणा 33 गुणा कितना 33, ये इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने को देखो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले अपने क्या करना है, ये जो बड़ा वाला है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्या करना है क्षेत्रफल घटाना है। देखो तो देखो पथ का क्षेत्रफल की हम लोग मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो 3.14 गुणा 37 गुणा 37 में से देखो क्या घटेगा 3.14 गुणा 33 गुणा 33। देखो मैं ले रहा हूँ 3.14 को क्या ले रहा हूँ बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो 37 गुणा 37 है, जाएगा 3.14 को यदि मैं गुणा करता हूँ देखो, यानी इसको क्या करना पहले घटाना है, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 8 गया, यानी कितना बच रहा है 8, और इधर देखो 2 ऐसे कैसे और 0 कितना बच रहा है 280 बच रहा है। 280 को 3.14 से क्या करना है गुणा करता है। देखो सबसे पहले 0 अपना ऐसे कैसे, 28 तो कितना होता है 112, हासिल कितनी है 11, 28 28 28 और 11 कितना है 28 और 11 कितना हो गया 39, हासिल की 3, 28 30 84 और 84 में 3 जोड़ा तो कितना 87, कितना आ रहा है 879.20, 879.20 क्या आएगा क्षेत्रफल है तो मीटर का इसको लगा देंगे 879.20 मीटर का स्क्वायर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 15 में देखो आपको एक आकृति दी हुई है, उसमें क्या करना है, अंदर वाला वृत्त है उसकी क्या निकालनी परिधि निकालनी है, और बाहर वाले वृत्त की क्या निकालनी परिधि निकालनी, दोनों की परिधि निकालनी है। देखो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से लेके बाहर वाले तक कितनी दूरी है, यहाँ से लेके बाहर वाले तक कितनी है 19 मीटर की दूरी है। तो देखो बाहर वाले की त्रिज्या यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या है तो क्या निकालनी है अपने को परिधि निकालनी है। बाह्य वृत्त की परिधि बराबर, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो देखो मैं क्या करना हूँ 2 गुणा पाई का मान कितना ले लिया 3.14 और ये कितना है 19, 2 गुणा 3.14 गुणा 19। यहाँ पे देखो 2 को ऐसे कैसे रहने दो, मैं 19 को 3.14 से गुणा कर रहा हूँ, कितना आता है देखो 19 38 19 57 19 कितना है 76, 7 गुनी 1 19 और 19 और 7 कितने हो गए 26, फिर 2 गुनी 38 19 57 और 57 2 कितना हो गया 59, यानी 59.66। अब इसको भी 2 से गुणा करना है, देखो 2 3 और 18 1 19 और 5 10 और कितना 11, 119.32 मीटर क्या आ गई बाहर वाले की परिधि आ गई 119.32। अब देखो अंत वाले की, अंतःवृत्त है उसकी देखो पहले तो त्रिज्या निकालनी, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 10 दे रखी है, तो 19 में से यदि मैं 10 निकाल दूँ तो इसकी बचेगी केवल अंतःवृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या बराबर कितना बचेगा 19 में से क्या घटाना है 10 घटाना है, बराबर कितनी आएगी 9 मीटर। अब इसका मैं निकाल सकता हूँ कितना 2πr सूत्र लगाना अपने को, तो 2 गुणा 3.14 गुणा कितना 9। सबसे पहले देखो मैं 3.14 को गुणा कर रहा हूँ, इससे 2 से कितना आएगा 6.28 और अब इसको 9 से गुणा कर लो। 8 नाम कितना है 72, 7 9 दूनी 18, 18 7 कितने होगी 25, 2 और 9 छिक्की 54 और 54 और 2 कितने होगी 56, कितना आया 56.52 मीटर। यानी एक तो अंतर्वृत्त का कितना है 56.52 और इसका कितना है 119.32। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या दे रखा है आर बराबर 28 सेंटीमीटर पहिए को 352 मीटर चलाने के लिए, यानी जो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 352 मीटर चलाने के लिए उसको कितनी बार घुमाना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो पाई का मान क्या दे रखा है, अब देखो परिधि निकालनी है। परिधि बराबर 2πr, देखो परिधि बराबर 2πr यानी 2 गुणा 22/7 गुणा कितना 28, 7 चौ कितना होता है 28। अब देखो 22 चौ कितना है 88, 2 गुणा 88, चलो गुणा कर दो कितना आता है। परिधि बराबर कितना आ रहा है 16 और कितना 17, 176 सेंटीमीटर, यानी इसकी परिधि कितनी है 176 सेंटीमीटर। लेकिन क्या दे रखा है यहाँ पे 352 मीटर के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो 352 मीटर है, मीटर को क्या करना है सेंटीमीटर में परिवर्तन करना है। क्या कर दूंगा मैं इसको 100 से गुणा, तो 352 गुणा क्या कर दूंगा 100 बराबर क्या आ जाएगा 00 के इतना सेंटीमीटर के चलने के लिए उसको कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो देखो पहिए को कितनी बार घुमाना पड़ेगा, तो देखो पहिए को कितनी बार घुमाना है ये निकालेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो इसके अंदर किसका भाग देंगे, ये सेंटीमीटर में इसके अंदर 176 का भाग देंगे। देखो 176 का जब मैं भाग दूंगा तो 176 का भाग देखो इसमें कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है क्या, बिल्कुल 2 बार जा रहा है। ये 176 को मैं इसे काटूँ कितनी बार 2 बार कट रहा है, कितना बच रहा है 200 बच रहा है, 200 बार कितनी बार घुमाना पड़ेगा 200 बार। तो प्रश्न नंबर 17 क्या दे रखा है एक वर्ताकार क्या है घड़ी है, एक वर्ताकार घड़ी है। तो ये क्या है मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई उसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और ये पूछ रहा है कि ये 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। यानी इसकी जो नोक है ऊपर वाली जो 1 घंटे में देखो ऐसे चल के आएगी, 1 घंटे में कभी भी है ना मिनट की सुई 1 चक्कर पूरा करती है। जो कितना 1 घंटे में 1 चक्कर, सबको पता है ये 1 घंटे में मिनट की सुई कितना चक्कर लगाती है 1 चक्कर लगाती है। तो देखो ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी, यानी इसकी क्या निकालना परिधि निकालनी। तो ये कितनी दूरी तय करेगा, तो अपने क्या निकालना है परिधि बराबर कितना आएगा 2πr, 2 गुणा पाई का मान 3.14 लेनी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, त्रिज्या कितनी 15 दे रखी है। चलो 2 को मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ 15 चौ कितना है 60, 6 15 को 15 6 कितना हो गया 21, 2 15 45 और 2 कितना हो गया 47, कितना गया 47.10। इसको भी किससे गुणा 2 से गुणा, चलिए 2 से गुणा करते हैं कितना 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 94.20 सेंटीमीटर। यानी ये घड़ी की सुई यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी तो कितनी दूरी तय करेगी 94.20 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गई हमारा प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट। और इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी यहाँ 11.3 वो भी होती है समाप्त। तो कक्षा 7 की प्रश्नावली हम लोगों ने 11.3 तक कंप्लीट कर ली है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।